जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्हें लोग दलाल कहते, बात आ गई तो मैं कह दूं आपसे, ये भी एक हरबा है गैरों का कि तुम्हारा कोई लीडर ना बन सके। वरना मैं आज मिंबर से खड़े होकर कहता हूं कि मुसलमानों का कोई भी लीडर ओवैसी जैसा लीडर है नहीं। ये ईमानदारी की बात है। मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मुसलमानों, तुम्हें इसी गुमराह किया जाता रहेगा और तुम्हारी औकात कुत्ते की बराबर बनाई जाएगी, क्योंकि दुनिया चाहती है कि तुम बटे रहो, लड़ते रहो, आपस में मरते रहो और तुम्हारे काट काट करके दुनिया तुम्हें खत्म कर दे। अभी ये जो नई सरकार बनी है, बैसाखी की सरकार, जरा इस पे ध्यान दे। लोग कहते हैं कि अगर वो 5-7 अगर कहीं जीत भी गया तो वो क्या कर लेगा। मैं तुमसे पूछता हूं कि वो चचा मियां बदनू राम बिहार वाले, उनकी कितनी सीटें हैं, और जो दूसरा एक और है दूसरी बैसाखी, उसकी कितनी सीटें हैं। आज उनकी औकात ही है कि प्रधानमंत्री तब तक बैठता नहीं जब तक उन्हें बराबर में बिठाना ले। कोई बिल उनकी मंशा के बगैर पास नहीं हो सकता। अबे तुमने अकल बेच के खा ली, तुम दूसरों की चटाइयां समेटने में रह गए, तेरे मेरे नाव लगाने में रह गए और तुम्हें गुमराह करके हुकूमत उन्होंने कायम कर ली। अगर तुम्हारा कोई एक लीडर हो और अगर उसकी 10 सीटें भी आए, तब भी समझ लो अगर वो सरकार बनने में कहीं कामयाब हो गया, उसका सहयोग हो गया, तो तुम पूरी कांग्रेस की या किसी एक पार्टी की सरकार बनने में तुम्हें कामयाब नहीं होगे। अगर कोई ईमानदार मुसलमान अगर किसी और की सरकार बनाने में कामयाब हो गया, तो जितनी कामयाबी तुम्हें उससे मिलेगी किसी और से नहीं मिल सकती। आज संसद के ऊपर मुसलमानों का कोई भी मुद्दा हो, सब सीरियस है। वोट किसका लिया? सारी पार्टियां मुस्लिम का वोट लेकर के पक्ष में हो या विपक्ष में पहुंच जाती है, मगर बात हमारी कोई नहीं करता। एक तन्हा वो दुनिया भी पढ़ा हुआ है, वो दीन भी पढ़ा हुआ है, वो जानता है कि मेरी कौम के मसाइल क्या है, मेरी कौम के हुकूक क्या है। इल्म होना बहुत जरूरी है और फिर उस इल्म के साथ अमल होना बहुत जरूरी है। ये बात बीच में आई तो मैंने कह दिया। दुख होता है जब अपने लोग दूसरों की जबान अपने मुंह में रख के बोलते हैं, अरे वो तो दलाल है, वो तो दलाल है। और तुम्हारे घर का एक भी अगर खड़ा हो जाए, अभी आ रहा है इलेक्शन, 4-4 खड़े होंगे यहाँ पे, समझे? यहां पर 4-4 खड़े होंगे, फिर जो जिसका खास होगा वो उसके ताल्लुक से कुछ नहीं कहे, फिर सब ईमानदार लगेंगे। जो जिसका झंडा लिए फिर रहा है वो उसकी शिकायत, सब हार जाए, हार के खुश हैं, मगर एक कोई अपना जीत जाए उससे खुश नहीं। बहाना इस बात का होता है हर जगह, हर जगह देख लो मुसलमानों में। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, ये तो एक बात आ गई तो कह दिया मैंने। हर जगह देख लो, हर जगह खड़े 4-4, 8-8, 10-10, हारने के बाद सब खुश हैं। एक जीत गया तो पूरी जिंदगी मुखालफत है। ये कौन सी अकल है, ये कौन सी दीनदारी है, ये कौन सी समझदारी है।